सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू इंडियाज़ नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट एके इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं नवीन फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट फॉल्ट और उनके सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन आपको इजी वे में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास आईफोन 5s है, जिसमें ये फ़ोन जो है एक स्टूडेंट का है और ये पूरी तरह से डेड है, इसमें कोई शाइन नहीं है। इवन हम चार्जिंग लगा के भी देखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन को, आईफोन को सबसे पहले हम चार्जिंग में डालते हैं। चार्जिंग में डालने के बाद अगर फ़ोन बैटरी डीप डिस्चार्ज है तो आपको चार्जिंग एटलीस्ट शो करेगा, बैटरी लो का सिंबल आएगा, और अदरवाइज फुल्ली डेड हो तो इसमें आपको कोई शाइन नहीं दिखाई देगा। तो हम एक बार चार्जर कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या आपको साइन दिखाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने इसमें चार्जर डाला, यूएसबी केबल डाला इसमें। देखिए यहाँ पे कोई साइन इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बैटरी का डाउन का, कोई बैटरी का सिंबल, कोई निशान नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अब हम इसको डायग्नोस करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। अब इसको मोबाइल को हम ओपन करेंगे, बोर्ड निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे इसका फॉल्ट फाइंडिंग हम करेंगे। बोर्ड को इसको हम निकाल लेंगे खोल के। तो दोस्तों, हमने बोर्ड के स्क्रू जो है वो सब निकाल लिया है। बोर्ड को हम अब बॉडी से निकाल लेते हैं। ये बोर्ड दोस्तों हमने निकाल लिए हैं। अब इसके हम एक बार ऊपर से, हमें फिजिकल डैमेज, कोई वाटर डैमेज का साइन नहीं दिख रहा है। एक बार हम जो कनेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर एक शील्ड लगा रहता है, उसको हटा के भी देख लेते हैं कि यहाँ हमको कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं, कोई वाटर डैमेज, कोई साइन। दोस्तों देखिए, बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे कहीं से कोई वाटर डैमेज का साइन नहीं है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं है। बैटरी कनेक्टर के पास भी हमें कोई फिजिकल डैमेज या कोई शॉर्टिंग या फिर कोई वाटर डैमेज का कोई साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे साइड के शील्ड को इसको निकालना होगा हमें शॉर्टिंग देखने के लिए कि इसी सेक्शन में, इसी साइड में हमें चार्जिंग ऐसी मिलती है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत हमको वहीं से करनी होगी, क्योंकि जब हम यूएसबी केबल डालते हैं, चार्जिंग केबल जब इंसर्ट करते हैं तो सप्लाई पहले वहीं से होके आगे हमारी जाती है। तो दोस्तों, एक बार हम शील्ड निकालेंगे। तो दोस्तों, इस शील्ड को हमको निकालने के लिए पीसीबी स्टैंड पे हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसको हॉट गन के हेल्प से इसको हम इसके शील्ड को निकालेंगे, क्योंकि ये शील्ड के नीचे ही आपको चार्जिंग आईसी का सेक्शन मिलेगा। शील्ड हमने दोस्तों इसका निकाल दिया हुआ है। अब बोर्ड को इस पे से, बोर्ड को हम यहाँ से निकाल के नीचे रख के इसको चेक करेंगे
तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले इसमें चार्जिंग सेक्शन देखना है कि इसका, मैंने बताया आपको कि जब हम चार्जिंग केबल इसमें डालते हैं तो इसके थ्रू होके ही हमारा चार्जिंग आईसी के थ्रू होके ही सारा सप्लाई जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हमारा बोर्ड जो है, हमारा मोबाइल जो है, अगर चार्जिंग आईसी से डेड है तो हमें सबसे पहले उसी सेक्शन से शुरू करना पड़ता है। तो अगर मोबाइल डेड में आपके पास आया और उसमें कोई फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज का कोई साइन नहीं है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चार्जिंग आईसी सेक्शन से। और आपने देखा कि यहाँ पे फुल शॉर्टिंग है बोर्ड में अभी भी। देखिए मैं फिर आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमें बैटरी कनेक्टर पे इसमें फुल शॉर्टिंग मिल रही है। तो कई बार होता है कि ओवर चार्जिंग या चार्जिंग में छोड़ देने में या ज़्यादा देर तक चार्जिंग पे रहने के बाद हमारा चार्जिंग आईसी या उसके आसपास के जो कंपोनेंट होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए इसमें कि ये हमारा जो है वो चार्जिंग आईसी है। देखिए इस पे A1 जो है हमारा A1, A2, A3 चार्जिंग आईसी, उसके आसपास के ये कंपोनेंट हो गए, उसको ये कैपेसिटर हो गए मेन सप्लाई में आपके, ये भी कैपेसिटर है, ये भी सप्लाई में है, मेन सप्लाई में सारा। तो हम एक बार इसको चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो चार्जिंग आईसी के आसपास है या कहीं और है। तो दोस्तों हमने देखा था कि ये तीनों कैपेसिटर पे हमें शॉर्टिंग का ये मिला है। तो सबसे पहले हम एक इधर से शुरू करेंगे निकालने का। तो हमने इस पे हीट टेप लगा दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम इस वाले कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों हमने उस कैपेसिटर को निकाल दिया है। अब हम टेप को रिमूव करेंगे इसको, और थोड़ा सा उसको ब्रश से जो है एसीटोन से उसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे उस जगह को। अब एक बार हम फिर शॉर्टिंग को चेक करेंगे कि हमारा निकला कि नहीं। अगर शॉर्टिंग नहीं निकलेगी तो फिर दूसरे कैपेसिटर को भी वहाँ से निकालेंगे। तो एक बार दोस्तों हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस पर लिखा है। वन साइड से चेक करते हैं तो 317 वैल्यू है, और इस साइड से चेक करते हैं तो 106264 के। तो ये नॉर्मल लीकेज है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बैटरी चलती है, कभी कभार होता है कि बैटरी नहीं चलती है, तो इसके लिए ये रहने इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे बड़ा ये है हमारा ये कि हमारा मोबाइल जो है वो ऑन होना चाहिए। फिर हम बाद में भी देख सकते हैं कि लीकेज जो है हमारा, हम उसको फिर डायग्नोस करके हटा सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको बोर्ड में हम लोग इसको बॉडी में फिट करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा डेड कंडीशन में फ़ोन था, हमने शॉर्टिंग इसका निकाला, फ़ोन जो है हमारा वो ऑन हो चुका है, ओके हो गया है। देखिए पूरी तरह से ये ऑन होगा। फुल शॉर्टिंग में कभी भी आपके पास फ़ोन आया तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन चेक कीजिए, बैटरी चेक कर लीजिए कि बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लीजिए कि वैल्यू शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है। चार्जिंग सेक्शन से शुरू कीजिए फॉल्ट फाइंडिंग, वहाँ से कंपोनेंट आईसी वगैरह देखते हुए तब एक एक स्टेप करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। डेड में आपको ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं, अगर कोई फिजिकल डैमेज नहीं, कोई वाटर डैमेज नहीं है, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आते हैं डेड के वो आपको आते हैं ओवर चार्जिंग से। देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, प्रॉपर फुल्ली आपका ऑन है फ़ोन। एक बार हम चार्जर लगा के देख लेंगे कि वहाँ चार्ज हो रहा है कि नहीं, चार्जर डाल के। तो दोस्तों एक बार हम चार्जिंग केबल इसमें इंसर्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग भी ले रहा है मोबाइल, यानी कि हमारा चार्जिंग ऐसी ओके है। वहाँ जो फॉल्ट था वो कंपोनेंट से था, क्योंकि मेन सप्लाई में कैपेसिटर होते हैं वो तीनों। आपको पता है कि चार्जिंग सप्लाई में मेन सप्लाई में कैपेसिटर है तो ज़्यादातर से वो शॉर्ट होते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं।